महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। नाम महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में। माताजी का नाम श्रीमती हेम रानी देवी, पिताजी का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा। आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में, उच्च शिक्षा प्रयाग। उपलब्धियां: महिला विद्यापीठ की प्राचार्य। नंबर 2 पद्म भूषण पुरस्कार। नंबर 3 सेक्सरिया पुरस्कार। नंबर 4 मंगला प्रसाद पुरस्कार। नंबर 5 भारत भारती पुरस्कार। 6 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इत्यादि। रचनाएं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। भाषा खड़ी बोली। साहित्य में योगदान: विधान छायावादी कवित्री के रूप में गीतात्मक भावपरक शैली का प्रयोग महादेवी जी की देन है। पद का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण मिश्रा। महादेवी वर्मा को मिले पुरस्कार एवं सम्मान: साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण। जीवन परिचय: हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवियत्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। माता हेमरानी साधारण कवियत्री थीं एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए ये सदैव संघर्ष करती रहीं। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य पर रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। साहित्यिक परिचय: महादेवी जी साहित्य और संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में भी रुचि रखती थीं। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चाँद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुईं। ये चाँद पत्रिका की संपादिका भी रहीं। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें 1 लाख रुपया का भारत भारती पुरस्कार दिया गया तथा इसी वर्ष काव्य ग्रंथ यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये जीवन पर्यंत प्रयाग में ही रहकर साहित्यिक साधना करती रहीं। आधुनिक काव्य के साथ साज श्रृंगार में इनका अविस्मरणीय योगदान है। इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना अपनी भावात्मक गहनता के लिए अमूल्य मानी जाती है। इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। करुणा और भावुकता इनके काव्य की पहचान है। 11 सितंबर 1987 को यह महान कवियत्री पंचतत्व में विलीन हो गई। रचनाएं: महादेवी जी ने गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार से अपनी लेखनी चलाई। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निहार। यह महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह है। इनके इस काव्य में 47 भावात्मक गीत संकलित हैं और वेदना का स्वर मुखर हुआ है। नंबर 2 रश्मि। इस काव्य संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित 35 कविताएं संकलित हैं। नंबर 3 नीरजा। इस संकलन में 58 गीत संकलित हैं। इसमें से अधिकांश विरह वेदना से परिपूर्ण हैं। कुछ गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्रण अंकित किया गया है। नंबर 4
सांध गीत। 58 गीतों के इस संग्रह में परमात्मा से मिलन का चित्रण दिखाया गया है। नंबर 5 दीपशिखा। इसमें रहस्य भावना प्रधान 51 गीतों को संग्रहित किया गया है। 6 अन्य रचनाएं। अतीत के चलचित्र, स्मित की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त सप्तपर्णा, संधिनी, आधुनिक कवि नामक गीतों के समूह प्रकाशित हो चुके हैं। भाषा शैली। महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया जो सांकेतिक एवं लाक्षणिक है। इनकी शैली में लाक्षणिक प्रयोग एवं व्यंजना के प्रयोग के कारण अस्पष्टता व दुरूहता दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में स्थान। महादेवी जी की कविताओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी कविताएं संगीत की मधुरता से परिपूर्ण हैं। इनकी कविताओं में एकाकीपन की भी झलक देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में पद लेखन के साथ साथ अपने गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गंभीर प्रदान करने का जो प्रयास इन्होंने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। शिक्षा। 6ठी कक्षा तथा शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही 9 वर्ष बाल्यावस्था में ही महादेवी वर्मा का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। इससे इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया क्योंकि महादेवी के ससुर लड़कियों से शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब महादेवी के ससुर का स्वर्गवास हो गया तो महादेवी जी ने पुनः शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वर्ष 1920 में महादेवी जी ने प्रयाग से प्रथम श्रेणी में मिडिल पास किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश का हिस्सा प्रयागराज संयुक्त प्रांत के विद्यार्थियों में उनका स्थान सर्वप्रथम रहा। संयुक्त प्रांत के विद्यार्थियों में उनका स्थान सर्वप्रथम रहा। इसके फलस्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मिली। 1924 में महादेवी जी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और पुनः प्रथम बार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बार भी उन्हें छात्रवृत्ति मिली। वर्ष 1926 में उन्होंने इंटरमीडिएट और वर्ष 1928 में बीए की परीक्षा क्रास्टबेट गर्ल्स कॉलेज में प्राप्त की। 1933 में महादेवी ने संस्कृत में मास्टर ऑफ आर्ट एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार उनका विद्यार्थी जीवन बहुत सफल रहा। बीए में उनका एक विषय दर्शन भी था, पूर्ण विराम। इसलिए उन्होंने भारतीय दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। इस अध्ययन की छाप उन पर अंत तक बनी रही। महादेवी जी ने अपनी रचनाएं चाँद में प्रकाशित होने के लिए भेजीं। हिंदी संसार में उनकी उन प्रारंभिक रचनाओं का अच्छा स्वागत हुआ। इससे महादेवी जी को अधिक प्रोत्साहन मिला और फिर से वे नियमित रूप से काव्य साधना की ओर अग्रसर हो गई। महादेवी जी का संपूर्ण जीवन शिक्षा विभाग में ही जुड़ा रहा। मास्टर ऑफ आर्ट एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात ही वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हो गई। उनकी कर्तव्य निष्ठा में शिक्षा के प्रति लगाव और कार्यकुशलता के कारण ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में निरंतर उन्नति की। महादेवी जी ने वर्ष 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चाँद की संपादक बनी।